अमरीकी शिकायत पर गिरफ्तार किए गए नामनहाद समाजी कारकुन सारम बर्नी की मुश्किलात हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती दिखाई दे रही हैं। जहां एक तरफ सारम बर्नी ट्रस्ट की जानिब से अमरीका समेत बैरून मुल्क भिजवाए गए बच्चों के जाहिर करदा वालदैन के असल होने की तस्दीक के लिए DNA करवाने का फैसला किया गया है, वहीं दूसरी जानिब सारम बर्नी ट्रस्ट के खिलाफ इंसानी स्मगलिंग केस में मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात भी शामिल कर ली गई हैं। सारम बर्नी और अहलिया के असासों की छानबीन शुरू कर दी गई है। तहकीकात में बच्चियों को लाखों रुपए में फरोख्त करने का भी इंकशाफ हुआ है। रोजनामा उम्मत की एक रिपोर्ट के मुताबिक FIA एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल कराची के मुताबिक सारम बर्नी ने एतराफ कर लिया है कि इसके ट्रस्ट की जानिब से बच्चों को अमरीकी शहरियों को गोद लेने के लिए $3000 फी बच्ची के हिसाब से रकम वसूल की गई और इसके एवज गैर मुल्की खानदानों को रसीदें भी जारी की गईं। ताहम ये काम ट्रस्ट के 2 ओहदेदारों की जानिब से किया गया। वाज़ेह रहे कि सारम बर्नी ट्रस्ट के सरबराह सारम बर्नी को गुज़िश्ता हफ्ते FIA इमिग्रेशन के हुकाम ने उस वक्त कराची एयरपोर्ट से हिरासत में लेकर FIA एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल की टीम के हवाले किया था। उस वक्त FIA हुकाम का कहना था कि सारम बर्नी के खिलाफ अमरीकी सफारत खाने की तहरीरी दरख्वास्त पर इंक्वायरी की जा रही है, जिसमें इतने शवाहिद सामने आ गए कि इन्हें हिरासत में लेकर फौरी तौर पर बाकायदा मुकदमा दर्ज करके उनकी गिरफ्तारी जाहिर कर दी गई थी। ज़राए के बकौल जैसे ही सारम बर्नी को गिरफ्तार करके सदर में FIA दफ्तर मुंतकिल किया गया, उसी वक्त FIA अफसरान वहां पहुंच गए थे। जब सारम बर्नी के सामने अमरीकी सफारत खाने का मवाद और FIA इंक्वायरी की दस्तावेजात रखी गईं, तो उन्होंने एतराफ़ करने में देर नहीं लगाई। FIA दस्तावेजात के मुताबिक मामला उस वक्त शुरू हुआ जब अमरीकी सफारत खाने की इमिग्रेशन टीम ने जुलाई और नवंबर 2023 में यूनिवर्सिटी रोड पर वाक़ सारम बर्नी वेलफेयर ट्रस्ट का दौरा किया। इमिग्रेशन टीम ने सारम बर्नी और उनकी टीम से बच्चों की अडॉप्शन का तरीक़ेकार मालूम किया था। दौरे के दौरान 2 बच्चियों जिनकी उम्र 4 और 6 साल थी और जिन्हें सफारत खाने रेफर किया गया था, उसके हवाले से मालूमात हासिल की गई तो सारम बर्नी वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से टीम को एक हलफनामा दिखाया गया, जिसमें 2 बच्चियों के मुबैना वालिद मोहम्मद वासिफ शब्बीर की जानिब से बताया गया था कि इसकी बीवी 2 माह कबल घर छोड़कर चली गई है। मुबैना वालिद ने दोनों बच्चियों को किसी फैमिली को गोद देने के लिए सारम बर्नी वेलफेयर ट्रस्ट के हवाले किया है। FIA इंसदादे इंसानी स्मगलिंग सर्कल की तफ्तीश में ये बात सामने आई कि सारम बर्नी और उनके साथियों ने जानबूझकर अदालत में बच्चियों को गोद देने के लिए गलत मालूमात दी और जाली दस्तावेजात के जरिए उनकी स्मगलिंग बैरून मुल्क गोद लेने के नाम पर की। FIA के मुताबिक सारम बर्नी वेलफेयर ट्रस्ट ने बच्चियों को अमरीका फैमिलीज को देने के लिए फीकस $3000 चार्ज किए। तहकीकात में फंड के नाम पर बच्चियों के एवज डॉलर वसूल करने का इंकशाफ होने पर FIA ने मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात भी शुरू कर दी हैं, जिसमें सारम बर्नी और इनकी अहलिया की जायदादों और बैंक अकाउंट्स की छानबीन शुरू की जा रही है। ये भी मालूम हुआ है कि सारम बर्नी ने फलाही कामों के लिए ट्रस्ट को जाहिर करने के साथ साथ घर के अखराजात चलाने के लिए खुद को फ्रीलांस प्रॉपर्टी एजेंट जाहिर किया और माहाना आमदनी 1.5 से 2 लाख जाहिर की। ताहम उनका बेटा कई बरसों से अमेरिका में रिहाइश पजीर है, जिसकी तालीम और रिहाइश का सालाना खर्चा 70 लाख से 1 करोड़ तक है। इस पर भी तहकीकात जारी हैं कि ये रकम किस जराए से दी जा रही हैं। जराए के बकौल सारम बर्नी वेलफेयर ट्रस्ट की फंडिंग के जराए मालूम करने के लिए वजारत दाखिला और महकमा दाखिला सिंध को खत लिख दिए गए हैं। हुकाम के मुताबिक गुज़िश्ता 1.5 बरस में 8 से 12 बच्चे बैरून मुल्क भेजे गए, जबकि अमेरिकन कौंसलेट की जानिब से मजीद 6 से 7 बच्चों की तफसीलात फराहम की गई हैं, जिनके हवाले से तहकीकात की जा रही हैं। हुकूमत ने बताया कि ट्रस्ट की जानिब से बैरून मुल्क भेजे जाने वाले बच्चों में 15 बच्चियां शामिल हैं और हैरत अंगेज बात यह है कि एक अमरीकी फैमिली जिसके पहले ही 4 बच्चे हैं, इसने भी 2 बच्चियों को गोद लेने के लिए ट्रस्ट से राब्ता किया है। ये सवाल भी उठाया जा रहा है कि ट्रस्ट से सिर्फ बच्चियों को ही क्यों गोद लिया गया। इस हवाले से भी तहकीकात की जा रही हैं। हुकाम ने बताया कि सारम बर्नी वेलफेयर ट्रस्ट जिस अमरीकी फर्म के साथ मिलकर ये काम कर रहा था, वो अमरीकी फर्म
फर्म ख्वाहिशमंद जोड़ों से तकरीबन $9,000 फी बच्ची वसूल करती थी और ट्रस्ट को रेफर करती थी, जबकि ट्रस्ट अलग से $3,000 फी केस वसूल कर रहा था। हुक्काम के मुताबिक अमरीकी फर्म के खिलाफ भी वहां की अथॉरिटीज ने तहकीकात शुरू कर दी हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।